नमस्कार दोस्तों। आज आपने देखा होगा कि अमित शाह के खिलाफ कितना पॉलिटिकल आउटरीच है। ये पार्लियामेंट के रोड के बाहर भी है और देश की सड़कों में भी है। लेकिन क्यों है? अमित शाह ने एक बात बोली पार्लियामेंट पे, और वो बात ये थी कि जितनी बार अपोजिशन अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, अंबेडकर 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 अंबेडकर, और ये फैशन बन चुका है, उनके हिसाब से ये फैशन बन चुका है अंबेडकर का नाम लेना। और जितनी बार ये अंबेडकर का नाम ले रहे हैं अपोजिशन वाले, उतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या आपको लगता है कि अंबेडकर भगवान से कम नहीं है? भगवान ने एक काम किया है, हम सबको जन्म दिया है। आज प्रकृति पूरी भगवान की वजह से है, लेकिन अंबेडकर ने आवाज़ दी है। अंबेडकर ने हर उस व्यक्ति को आवाज़ दी है जो कि दबा था, कुचला था और अपने अधिकारों की खोज कर रहा था। और कई ऐसे लोगों को जिनको पता भी नहीं था कि उनके अधिकार क्या हैं, उन सबको आवाज़ देने का काम अंबेडकर ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर बोला जाता है। और उनके बारे में इतनी ओछी बात कहना, ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। और वैसा ही कुछ अमित शाह ने करा है। अमित शाह के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि वो जातियों की पॉलिटिक्स, वो माइनर लेवल पे, माइन्यूट और डिटेल लेवल पर जा करके ये समझ रखते हैं कि कौन सी जाति और सब जाति कहाँ जा रही है, और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। लेकिन क्या चाणक्य को ये नहीं पता कि समाज में बदलाव लाने का काम कौन सी जाति कर रही है और कौन लोग कर रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता कि अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन इस समाज को बड़ा बनाने में क्या है? और अंबेडकर ने ये बात कही थी कि उनका संघर्ष हर उन फोर्सेस के खिलाफ है जो इंसान को इंसान से बांटने का काम करती हैं। और ऐसा ही कुछ काम जिस पार्टी से खुद अमित शाह आ रहे हैं, उन्होंने किया है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, पार्टी ने क्या किया है, क्योंकि ये तो सिर्फ अमित शाह ने बोला। तो पार्टी की फेहरिस्त बहुत लंबी है। उनके एक लीडर हैं अनंत हेगड़े, जिनका पहले कहना क्या था कि 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है ताकि संविधान बदला जाए। और इस संविधान बदलने से क्या करा जाएगा? वही जो इस संविधान को बनाने वाले यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, उसको कुचलने का काम किया जाएगा। और इसका नतीजा उनको मिला। यूपी में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को संगठित जोड़ दिया गया सभी समाजों द्वारा, वो दिखा है। और ये जवाब है ऐसे लोगों के लिए जो जातियों में बांट करके लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। यहाँ तक कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि समाज के बाहर क्या बातें आ रही हैं या बीजेपी के बाहर क्या बातें आ रही हैं। बीजेपी के अंदर की कलह कम नहीं है। उनके खुद के बीजेपी के लीडर ने ये एक्सेप्ट किया है कि किस तरीके से पार्टी की इंटरनल स्ट्रक्चर में, और इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट खुद से कैसे एंटी दलित है। जब आवाज़ अंदर से आ रही है, उसको भी कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है। और वही हाल हो रहा है कि अंबेडकर के नाम पे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कहा जा रहा है कि इतनी बार नाम लेते तो फिर आप भगवान के पास पहुंच जाते हो और स्वर्ग में आपको जगह मिल जाती है। ये वाकई बहुत शर्मनाक है। और इसमें खून खौलना चाहिए हर उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को ये लगता है कि उसको जो ये आवाज़ दी गई है बोलने की, अपनी बात रखने की और कहने की, वो इस संविधान से मिली है जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। तो बस आज की बात इतनी ही। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है कि बीजेपी को इस चोंगे से बाहर आना चाहिए और अपना असली रंग, जो भगवा रंग है, वही दिखाना चाहिए। नीले रंग को ओढ़ करके और पीछे से पूरे समाज को गाली देने का जो काम कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ा करके, वो नहीं करना चाहिए।